नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज सीकर संदेश की टीम पहुंची सीकर के ही पास के एक गांव गुंगारा में, जहां पे हमने देखा कि सरकारी स्कूल के खेल मैदान में सुबह सुबह बहुत सारे ग्रामवासी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज करना ये सिर्फ इनका आज का नहीं है या कोविड-19 के दौर का नहीं है, बहुत लंबे समय से ये लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो आगामी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। गाँवों से बहुत सारे लोग होते हैं जो सेना में जाने के सपने देखते हैं और उसके लिए भरपूर मेहनत भी करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इन गांव के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं और इस गांव के बारे में, इन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बारे में, इस स्कूल के खेल मैदान के बारे में ज़्यादा जानते हैं। एक हाथ घुटाबाज अब सीधा हाथ होना चाहिए। हाँ, तो हमारे साथ हैं अभी गांव के ही रोहिताश जी। तो रोहिताश जी, आप हमें बताएं कि यहाँ स्कूल के ग्राउंड पे जो आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं सब मिलके, हाँ जी कितने समय से कर रहे हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे तैयारी करते हैं? सर, हम लगभग 4-5 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं और ये अपना खेल ग्राउंड है, ये अपने स्कूल का ग्राउंड है। इसमें लगभग हम रोज जैसे 60-70 लोग इकट्ठा होते हैं गांव के, और सारे हम मिलके यहाँ ग्राउंड की देख रेख भी करते हैं। और यहाँ के जो जितने भी आसपास के गांव हैं उनके भी जो लड़के आते हैं उनको भी हम तैयारी करवाते हैं। और यहाँ पे अभी एक दो जो फौजी रिटायरमेंट है वो भी यहाँ पे रोज आते हैं सुबह, और वो भी मतलब तैयारियाँ करवाते हैं। और जो आर्मी वगैरह जो भी पैरामिलिट्रिक है उसके हमारे को जो गुर वगैरह होते हैं वो सारे समझाते हैं। 5 बजे हम लोग सारे आ जाते हैं, तो 5-10 या 5-15 तक कम से कम 50 से 60 बच्चे आ जाते हैं रनिंग के लिए, जो सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो इधर बास्केटबॉल पे तैयारी करवाते हैं। उसके बाद में हमारे जो कोच साहब है वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये रूटीन रहता है कि 10 चक्कर तो इस 400 मीटर के ट्रैक पे हम प्रतिदिन लगाते हैं। उसके बाद में शनिवार को जैसे आता है तो उस टाइम 1600 मीटर जो रेस होती है उसकी टाइमिंग आती है। तो यहाँ पे जैसे 5-5, 5-10, 5-15 का टाइम आता है बच्चों का। और 40 बच्चे तो ऐसे हैं जो एक्सीलेंट में आते हैं। उसके बाद में जैसे मैं बात करूं तो 5:40 से पहले ये 60 या 65 बच्चे जो होते हैं ये पूरे के पूरे आ जाते हैं। बाकी इस ग्राउंड के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। एक खिलाड़ी या एक स्पोर्ट्समैन को जो चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी प्रोवाइड करवा रखी है। जैसे सांसद महोदय की बात करूँ तो उन्होंने जिम का दे दिया, विधायक साहब की बात करूँ तो बास्केट वॉलीबॉल का दे दिया, और भी जैसे ग्राम पंचायत के द्वारा उधर फुटबॉल का दे रखा है, ये क्रिकेट का दे रखा है, इधर सारी पानी की व्यवस्था है, उधर बाथरूम की व्यवस्था। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सीकर संदेश के पेज के माध्यम से मैं मेरे युवा साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सीकर शहर या मेरे गुंगारा शहर गांव के जो आसपास 15 या 20 किलोमीटर में जो बच्चे इर्द गिर्द रहते हैं और उनको सेना भर्ती की तैयारी करनी है और उनके गांव में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मेरे गांव में आके वो सुबह 5 बजे यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई बेझिझक नहीं है। यहाँ पे जैसे मेरे गार्जियंस है राजेश जी नेहरा, जो मेरे अंकल जी रिटायरमेंट हुए, ये अपने बच्चे की तरह हमारी केयर करते हैं सारे बच्चों के। जैसे साथी रोहितास है, उधर महावीर हो गया, तो ये जैसे छुट्टी आ जाते हैं तो कई तो देखते हैं अपने घर पे काम करेंगे, लेकिन ये सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सुबह सुबह और शाम को हमारे गांव में रहते हैं। और इधर शाम को बात करूँ तो मैं वॉलीबॉल का मैच चलता है, तो इसमें जो गार्जियंस हैं गांव के और भी युवा साथी है वॉलीबॉल खेलते हैं, और उधर फुटबॉल का मैच चलता है। उसी के बीच संडे को टाइम मिलता है तो इधर क्रिकेट का मैच चलता है। तो किसी प्रकार का कोई नहीं, जैसे अभी बात कर लूँ तो 15 दिन के भीतर भीतर यहाँ जिम लग जाएगी। उसके लिए सांसद साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि गांव के बच्चों को या बुजुर्ग साथियों को जिम की सुविधा दे रहे हैं। उधर अभी ट्यूबवेल हो गया तो उसके माध्यम से पाइपलाइन का विस्तार हो जाएगा और इसमें पूरे में ये डेवलपमेंट हो जाएगा। जो ये ग्राउंड अभी घास फूस का दिख रहा है पूरी तरीके से 1 या 1.5 महीने के अंदर नरेगा के तहत डेवलपमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और जिन स्थान पे पेड़ पौधे की कमी वहाँ पे पेड़ पौधे लगवा के इसमें ड्रिप सिस्टम लगवाया जाएगा, जिससे हरा भरा रहेगा। और ये एक पार्क की तौर पे हम तैयार कर रहे हैं ताकि सीकर जिले के अंदर एक गुंगारा गांव ऐसा मिसाल बन जाए कि यहाँ थोरासी की बात करते हैं कि थोरासी में ऐसा खेल ग्राउंड है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव का खेल ग्राउंड ऐसा होना चाहिए तो थोरासी से भी बेटर, और आने वाला स्टेट का चाहे नेशनल की बात करूँ चाहे स्टेट लेवल की बात करूँ तो हर एक टूर्नामेंट मेरे गाँव में हो। धन्यवाद सीकर संदेश का, धन्यवाद। हाँ, मैं मेरे साथियों से ये अनुरोध करता हूँ, जब मेरी 45 दिन की छुट्टी मिली मेरे को, उसमें क्वारंटाइन भी रहा 15 दिन में घर पे। उसके बाद मेरी भी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रही, इसलिए मैं इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया और डेली मैं 5 बजे ग्राउंड को आके देखता हूँ। और मेरे जो बड़े बुजुर्ग मेरे पिता के समान हैं, जो ये सभी सुबह आते हैं, बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, और यहाँ बच्चों को अच्छी तैयारी करवाई है मैंने। और इस स्कूल से मेरा बहुत ही जन्म से लगाव है, और इस स्कूल का मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ।
और जब इस ग्राउंड का शुरुआत हुई ना, उस समय ये मेरा सौभाग्य मानो या कुछ भी कहो आप, जो ये बाउंड्री वाल है वो ये स्टार्ट हुआ उस समय, ये नीम जो भरते हैं उस समय जो नीम लगाते हैं वो मेरे हाथ से लगी हुई है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और ये ग्राउंड है, इसमें बच्चे दौड़ते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यहाँ से 15 साल में लगभग कितने बच्चे मेहनत करके आर्मी में दाखिल हुए हैं, कोई एयरफोर्स में हुए हैं, कोई नेवी में है, कोई टीचर है, लगभग कितने विभागों में मानो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हमने यहाँ के बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे लोगों से उनके विचार जाने और हमें ये समझ में आया कि गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना योगदान अपनी क्षमता के अनुसार दे रहे हैं और इसी वजह से यहाँ के युवाओं को इतनी बढ़िया सुविधाएं मिली हुई है। और यहाँ के गांव के लोगों ने ये भी बताया कि सांसद महोदय और विधायक महोदय ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपना योगदान दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे कार्य संभव हो पाए हैं। तो मेरा निवेदन आप सभी से है कि आप भी अपने गाँव की आवाज़ बनकर आप सांसद महोदय, विधायक महोदय या सरकारों तक अपनी बात पहुंचाते रहें, क्योंकि आपके गांव में अगर युवाओं को, वहां के रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो ये पूरे गांव के लिए और एकजुट होकर हम देखें तो पूरे ज़िले के लिए, पूरे राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये थी गांव गुंगारा की कहानी। अगर आपके गांव की भी है कोई कहानी जो आपको सबको हो सुनानी, तो सीकर संदेश को आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके गाँव की क्या है खास बात और क्यों हम पहुँचे आपके गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद।